आज की बड़ी खबर पर जो तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से नितिन नबीन के नए नवीन अध्यक्ष बनने को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर, जिसके लिए आज है नॉमिनेशन प्रोसेस। और इस नॉमिनेशन प्रोसेस की शुरुआत नितिन नबीन की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद देखिए, एक तरफ जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नितिन नबीन अपना करेंगे, उससे पहले जो समर्थन पत्र था, जो नामांकन पत्र था, वो दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र जो चुनाव अधिकारी थे उनको जमा कर दिया है। आज ये नॉमिनेशन फाइल होना है, उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे समर्थन में, भजन लाल शर्मा से लेकर डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय से लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, शिवराज सिंह चौहान देखिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे, साथ ही इससे पहले जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, जिसमें किरण रिजिजू भी शामिल है, अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी तक, और साथ ही बाकी चेहरे भी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम बड़े चेहरे आज बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत आने वाले 24 घंटे में सारी की सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, कितना इंतजार, और क्योंकि 2 से 4 बजे तक का समय तय था और नितिन नबीन की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया जाना है, कितनी देर में हम उम्मीद करें प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और नॉमिनेशन की तस्वीरें भी आने लगेंगी? बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ आधे घंटे का समय बाकी है और आपने देखा तस्वीरें आपके सामने आई कैसे अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर तमाम जो बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, उनके स्वागत के लिए भी उनकी पत्नी जो हैं वो भी मौजूद हैं। पार्टी के ये 12वें अध्यक्ष का जो ये नामांकन और पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो रहा है। पूर्णिमा, मेरी आवाज़ मुझे वापस लौट कर आ रही है, अगर आप टेक्निकल टीम अगर मेरी बात सुन रही हो तो इसको ठीक करें। आप देखिए कि 4 से 5 बजे तक नामांकन की जांच होगी, यानी कि अभी 3:30 का समय है, 3:30 से 4 बजे के बीच में जो बचा हुआ प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए कि प्रस्तावक भी वहाँ पर सब मौजूद हैं, वो सारे फॉर्म्स जिसमें 20 सिग्नेचर हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, यानी 31 प्रस्ताव वहाँ पर हैं। अब ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे तक के बीच में नामांकनों की जांच होगी, शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लेने का समय अगर कोई और तमाम तरीके की बातें, और 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये भी बताया गया अधिकारियों की तरफ से कि थोड़ी ये प्रक्रिया लेट चल रही है तो इसमें आधा घंटे का डिले माना जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो एक उत्सव के रूप में तमाम जो केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं, हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, खुद अमित शाह का वहां पर होना आज भी और उस दिन भी जब पहली बार नितिन नबीन पहुंचे थे, नितिन नबीन की पत्नी का होना और ये कहना कि केंद्रीय नेतृत्व को हीरे की परख है, जाहिर तौर पे ये चर्चा में बयान है। तो ऐसे में नितिन नबीन जो कि पार्टी के 12वें अध्यक्ष होने वाले हैं, उनके जो पूरी प्रोसेस है वो चल रहा है, लगातार प्रस्ताव आ चुके हैं और अब ऐसे में जो 45 साल के जो नितिन नबीन हैं उनके लिए अगले आधे घंटे का जो समय है नामांकन और उसकी पूरी प्रक्रिया में खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर जो चुनाव अधिकारी हैं उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, तमाम तस्वीरें आदित्य हम देख रहे हैं और जाहिर है कि उनका इंतजार है, लेकिन जल्दी से देखिए, हम चुनावों के पर्सपेक्टिव से तो नितिन नबीन और आने वाले समय में उनकी जो जिम्मेदारियां उनको तो देख ही सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के क्या अधिकार रहेंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, साथ ही चुनौतियां उनके सामने कौन कौन सी हैं आने वाले पूरे अंतराल के लिए? देखिए, राष्ट्र, आपके सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पार्टी, संगठन का विस्तार, संगठन की जिम्मेदारी, संगठन में संगठनात्मक फेरबदल, फैसलों के नियुक्ति, पार्टी के विस्तार से लेकर, क्योंकि पार्टी सत्ता में है तो वहां पर प्रचार से लेकर हर चीज, हर एक महत्वपूर्ण चीज, यानी कि सभी पूरे देश भर के राज्य के संगठन की मजबूती उनकी जिम्मेदारी है। और पार्टी ये कैसे करती है? पार्टी करती है संगठन में नियुक्तियां करके, संगठन को बढ़ाकर और अपनी टीम बनाकर, टीम के साथ। दूसरी बड़ी बात है, आपने कहा चुनौतियां,
तो चुनौतियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात में ये 2026 में देखिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये 2 चुनाव और असम, ये जो 4 चुनाव हैं पश्चिम बंगाल, और ये चारों चुनाव बहुत आसान नहीं है। असम में सरकार है लेकिन असम में स्थितियां अलग हैं। केरल आप देखिए किस तरीके से है, तमिलनाडु आज तक नहीं जीत पाए, केरल नहीं जीत पाए, पश्चिम बंगाल, तो ये चुनौतियां हैं। लेकिन उससे लार्जर जो पर्सपेक्टिव है वो चुनौतियां देखते हैं, क्योंकि नितिन नवीन को सिर्फ 2026 के इन 4 राज्यों के लिए या 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, फिर राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं चुना गया है। इनको पार्टी को इस तरीके से तैयार करना है, पहला 2029 के लिए, पर उससे पहले महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि जब 33% आरक्षण को लागू किया जाएगा 2029 से पहले, तो उस समय आप देखिए बड़ा बदलाव होगा। पुराने लोगों को साइडलाइन होना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी, महिला नेत्रियों को खड़ा करना होगा, महिला नेतृत्व को मजबूत करना होगा। उस हिसाब से उनको आज से ही जिम्मेदारी देनी होगी नई राज्यों में महिलाओं को, जिससे कि वो जिम्मेदारी समझ के चुनाव लड़ने जैसी उस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझ सकें और चुनाव लड़ सकें, घरों से बाहर निकल सकें। दूसरा देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज जब किसी एक राज्य में चुनाव होता है पूर्णिमा, तो आप देखें कि पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। एक पन्ना प्रमुख के अंडर में 5 वोटर होते हैं। उन 5 को फर्दर कहा जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप 3-3 वोटर और अपने घर से लेकर आएंगे। एक पूरी जिसे बोलते हैं ट्री की तरह, रूट्स की तरह ये काम होता है। लेकिन जब एक देश एक चुनाव होगा, एक ही साथ सारे राज्यों के चुनाव होंगे, तो संगठन उस तरीके से तैयार होने की जरूरत है कि संगठन उसको लेकर प्रतिबद्ध भी हो, संगठन एक दिशा में देख रहा हो। संगठन साथ जब तक नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का जो एक देश एक चुनाव वाली पूरा प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। वो एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे कई चुनौती है, और फिर 2029 की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम चुनौती उनके सामने, उसके लिए उनको पार्टी को तैयार करना है। और ये जो एक ट्रांजिशन है ना, कि आप एकदम मोदी और अमित शाह वाली पार्टी, जेपी नड्डा वाली पार्टी और सडनली नितिन नवीन वाली पार्टी, तो इस ट्रांजिशन को भी एक्सेप्टेंस, संगठन को नितिन नवीन का एक्सेप्टेंस हो। नितिन नवीन को ऐसा बनना पड़ेगा कि संगठन उनको समझे, एक्सेप्ट करे, वो संगठन को समझे। ये जो नया और पुराने और नए के बीच का ट्रांजिशन बहुत आसान नहीं होता। एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ देखना होगा। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने से लेके, फिर जो बाकी इकाइयां हैं उनके साथ एक समन्वय बनाने से लेके, जो युवा टीम है उसको आगे बढ़ाने से लेके। नितिन गडकरी ने हालांकि स्टेटमेंट एक अलग पर्सपेक्टिव में दिया था कि जो पुरानी पीढ़ी है अब उसको रिटायर होकर, ताकि वो बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सके, नई पीढ़ियों को अब मौका देना चाहिए। ये भले ही संदर्भ अलग था, लेकिन इसको नितिन नवीन के चुनाव के साथ भी जोड़कर समझा जा सकता है।